हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के केस स्टडी। स्टाफिंग चैप्टर आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया होगा। पूरी उम्मीद है, आपसे पूरा भरोसा है कि स्टाफिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट देख चुके हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर चुके हो। और आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज, जहां से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और केस स्टडीज बनाना भी सीख जाओगे। आई होप आपने एक बार बुक भी रीड कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन क्लास पास्ट ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो बीरू नंदन चेयरमैन जो है वो है क्लास, बीरू नंदन जो है वो चेयरमैन है ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज के, फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डाइवर्स डिसिप्लिन। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ललित पावर लिमिटेड हैड फ्यू वैकेंसी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ वैकेंसी है। द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिक्रूट फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम द बीरू यूनिवर्सिटी। तो कंपनी कहती है कि बीरू यूनिवर्सिटी से फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट को रिक्रूट करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये बीरू यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये बताओ। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर आपको ये बताना है कि ये कौन सा सोर्स है। तो क्लास, जब हम किसी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं और यूनिवर्सिटी से, कैंपस से ही एम्प्लॉयज को, स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं जॉब के लिए, दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना क्लास, इसे क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि हम बाहर से एम्प्लॉयज को ले रहे हैं। और ये क्या होता है क्लास? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो आपने एग्जामिनेशन में ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसे मैच करना है अपने चैप्टर से कि कहां से वो लिंक कर रहा है, देन आपको आंसर देना है। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे जब वो कोई भी जो कंपनी है वो उनसे ले रहा है, मतलब कि यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉयज को ले रहा है, तो इसे क्या बोले? कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहां पे आपको बेहतर समझ आ गया होगा लास्ट सीन में। सेकेंड क्वेश्चन, Ganesh was concerned about the sedentary lifestyle people are leading nowadays, their dependency on outside food। देखो आजकल तो सब पता ही है, आप भी देखो आउटसाइड फूड पे ही मैक्सिमम डिपेंड रहते हो। इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज कॉर्पोरेट वर्क कल्चर। आजकल का काम ऐसा है कंपनीज में, टाइम लोगों को मिलता नहीं है, लेट नाइट शिफ्ट होती है, सुबह सुबह जल्दी होती है, तो भैया वो बाहर का खाना ही खाते हैं। डिसाइड टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट हेल्दी ईटिंग पॉइंट। तो उन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट जो है हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम हुआ क्लास हेल्दी ईटिंग पॉइंट, टू प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शंस टू द कस्टमर को अच्छा खाना देंगे। क्योंकि आजकल ना बाहर के खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, डायबिटीज और क्लास ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो ऊपर से फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सब। टू प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शंस टू कस्टमर आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग and organizing function, he identify various job position that are required। भाई सुनो, प्लानिंग का हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का हो गया, तब क्या होगा? स्टाफिंग ही तो होगा। दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल एग्जाम, दैट इज अ जनरल मैनेजर एंड अकाउंटेंट, टू शेफ, टू बॉयज फॉर सर्विंग फूड इन द रेस्टोरेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो जीएम चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, 2 शेफ चाहिए, 2 लड़के चाहिए जो खाने को सर्व करेंगे, एंड 3 बॉयज फॉर होम डिलीवरी, 3 लड़के भी होम डिलीवरी के लिए। ही डिसाइड दैट हिज फादर करण would be the general manager of the restaurant। उसने लगा कि भाई मेरे पापा जो हैं वो बन जाएंगे कौन? जनरल मैनेजर। he would be paid 50,000 per month his service, सैलरी देंगे 50,000 की। his father requested him to appoint his friend's son। उसके पापा ने ही रिक्वेस्ट किया कि मेरे दोस्त का बेटा है, यानी कि क्लास अभी उसके पापा बन गए एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय से जो रिकमेंडेशन आया, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपने जो दोस्त है उनके बेटे को रेकमेंड किया, प्रेम, एज एन अकाउंटेंट हु इज वेल क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। अर्लियर प्रेम हैड अ बिजनेस प्रोवाइडिंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिमोट एरिया। रिमोट एरिया से लोगों को लेता था, और अनस्किल लोग जो भी हैं, मतलब गांव के जो भी लोग हैं, अनस्किल लोग हैं, उनको ले जाके क्लास काम दिलाता था, यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। प्रेम टुक परमिशन from Ganesh to continue the old business। Ganesh happily agree and ask him to provide 5 boy। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपना पुराना बिजनेस भी कंटिन्यू करो, मेरे साथ अकाउंटेंट का काम भी करो, बट हमें 5 लड़कों की जरूरत है जो सर्व करेंगे और डिलीवरी करेंगे खाने को। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 शेफ, गणेश अप्रोच द रिनाउड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड क्लास वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफ प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट के पास गया, तो जब ये इंस्टीट्यूट के पास गया है तो इसको बोले कैंपस रिक्रूटमेंट। जब ये गणेश जो है अपने गाँव से लोगों को लेके आ रहा है, रिमोट एरिया
जैसे लोगों को लेके आके जॉब दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे क्लास, बताओ जरा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और जहां पे उसने अपने पापा को पहले अपॉइंट किया और पापा ने रेकमेंड किया उनके दोस्त के बेटे का, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। Quoting the line from the above paragraph, explain the two sources of recruitment being used by the Ganesh for filling the various job position. Also give the meaning of the function of management discussed in the above case. तो कौन सा फंक्शन है बेटा, ये साफ आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अगर आप ना देखो पैराग्राफ को पढ़ने में, उसको समझने में टाइम लगता है, एक बार आप समझ गए कि हाँ क्या मांग रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है, और कोट करके आपको ये करके सारी लाइनें क्लास मैंने बता दी हैं। तो बताओ जरा क्लास, पढ़ के देखो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। इसके अंदर क्या क्या था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जहां पे उसके पापा ने बोला मेरे दोस्त के बेटे को ले लो, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जहां पे क्लास गणेश अपना पुराना बिजनेस कंटिन्यू करेगा, उसको 5 लड़के लाके देने हैं जो सर्व और डिलीवरी करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और जहां पे वो यूनिवर्सिटी के पास जाके होटल मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी से 2 सीधे शेफ को उठा रहे हैं काम करने के लिए क्लास, उनको हायर कर रहे हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो इन्हीं देखो आपको करना क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट डालना है, कैंपस रिक्रूटमेंट, और यहां से गणेश अप्रोच से लेकर लिख देना है, लाइन कोट करनी है। लाइन कोट का मतलब क्या है, गणेश approach a renowned hotel management institute was satisfied with the chef provided by the institute। ये जो है ना, यहां से आप ले सकते हो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, फॉर से लेकर क्लास इंस्टीट्यूट तक वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो कोट का मतलब क्या है कि किस लाइन को पढ़ के आपको पता चला कि कैंपस रिक्रूटमेंट है, किस लाइन को पढ़ के पता चला लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उन लाइंस को उठाना है। ओके, आई होप क्लास ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन तो स्टाफिंग है ही, स्टाफिंग को एक्सप्लेन कर देना है। Entertainment India Limited has been incorporated with the objective of entertaining people by organizing festival organize करते हैं, program organize करते हैं, event organize करते हैं, cultural heritage को promote करते हैं क्लास, जिससे लोग enjoy करते हैं, लोगों को अपनी culture का पता चलता है, art and culture का भी पता चलता है। The company management has renowned personality for the field of art, literature and culture. They decided to give platform to young budding musicians, जो नए क्लास musicians है, क्लास poet है एंड आर्टिस्ट है, उनको मौका देंगे। द कंपनी डिसाइड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाय ग्रुपिंग द सिमिलर जॉब टुगेदर। एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पढ़ रखा है। ओके, देयर आफ्टर द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर आल्सो क्लास अपॉइंटेड। निशा, वन ऑफ द हेड, डिड द एनालिसिस ऑफ द नंबर, उसने एनालाइज किया कितने नंबर, किस टाइप के एम्प्लॉय और क्या क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए जिनको अपॉइंट करेंगे। यानी कि ये बात किसकी कर रही है क्लास, स्टाफिंग की। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द process of writing the job description and the candidate profile was used to develop situation of vacant advertisement। तो इन्होंने क्लास एक न्यूज़पेपर में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट के लिए क्लास इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला, पोस्टर डाला न्यूज़पेपर के कॉलम में। दिस वाज पब्लिश इन द प्रिंट मीडिया एंड फ्लैश इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल। दिस ब्रॉट अ फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स। सुनो मेरी बात, फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स मतलब क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आने लगे। एक्सप्लेन द अदर स्टेप, तो जहां पे फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसने क्या किया, स्टाफिंग प्रोसेस अगर आपको याद होगा तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले इसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किस टाइप के एम्प्लॉयज की आपकी जरूरत है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर ये फ्लड ऑफ रिस्पांस आ गया यानी कि रिक्रूटमेंट के बाद के बताना, एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स व्हिच निशा हैज टू परफॉर्म द कंप्लीट प्रोसेस बीइंग डिस्कस अबव। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है, ये कौन सा प्रोसेस है क्लास, स्टाफिंग प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस बताया गया है स्टाफिंग प्रोसेस है, और स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। तो इसके बाद क्या क्या क्लास आएगा, इसके बाद आएगा सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आपको याद है क्लास, मुझे बताओ, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसके बाद है क्लास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसके बाद क्या है, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन 2 बेस होते हैं, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, देखते हैं क्लास कितने बच्चों को एक्चुअली चैप्टर अच्छे से लर्न है, जो मेरी बात मान रहे हो, मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो मुझे बताओ कॉम्पनसेशन 2 तरीके से जाता है, विच बेस्ड, ये 2 आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है, राइट। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट।
डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए लेके आया है क्लास अनलॉक 20, जहां पे अनअकैडमी का कोई भी कोर्स, चाहे वो एंट्रेंस का हो, चाहे वो क्लास किसी भी लेवल का कोर्स हो, किसी भी क्लास का कोर्स हो, अनअकैडमी दे रहा है क्लास फर्स्ट टाइम आपको 20% ऑफ। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPA10 तो 10% नहीं 20% का क्लास ऑफ मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम तक ऑफर है, क्लास मार्च 14 से लेकर 16 तारीख तक। तो जाके फटाफट जाके चेक करो। इसमें आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो, क्लास चाहे आइकॉनिक लो, सब पे आपको क्लास ऑफ मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लास आपको PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी। आइकॉनिक में भी प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन साथ में आइकॉनिक में क्लास आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा टीचर क्लास आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से टारगेट देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। क्लास करिकुलर, एकेडमिक, हर चीज पे क्लास आपके फोकस होगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है क्लास। अगर आपको बेस्ट लगे तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अनलॉक 20 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, SPA10 मेरा कोड है, जाके चेक जरूर करना। चलो हम आते हैं क्लास अपने पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्लास। क्या है, आपने ऑब्वियस है 3 क्वेश्चन अच्छे समझ लिया होगा। देखो केस स्टडी की क्वेश्चन में ना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, शुरू से एंड तक रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा चैप्टर से। तो अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो बात नहीं बनेगी। केस स्टडी क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, बट टेंशन ना लो, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन की मैं करा रहा हूँ ना सिर्फ इतना ही कर लो और सैंपल पेपर में जो है उन्हें कर लो, इनफ। New Range is a chain of department store in India with 56 outlet. It sells the best product at the lowest price. The human resource department take care to select, train, motivate and retain these employees. Currently it has 170 full-time employee and 30 part-time employee. For the top level management, employees are recruited through private consultant. ध्यान रखना, employee को कैसे recruit किया जा रहा है? Private consultants के द्वारा. These professional recruiters can class entice the needed of top executive from the other company by making the right offers. मतलब कि ये कहीं ना कहीं से क्लास अच्छे ऑफर देके एम्प्लॉय को बुला लेते हैं। एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। तो जो भी एंट्री लेवल पे होते हैं, मतलब शुरू के जो लो लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, सीधा सीधा बुला दिया जाता है। अ नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग दैट द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है नोटिस कि भैया ये जॉब अवेलेबल है, जो चाहे अप्लाई कर सकता है। न्यू रेंज also encourage the present employee or their friend and related to refer candidate. तो यहाँ पे क्या है, recommendation from present employee आ रहा है। They also visit some of the reputed educational institution, क्या बोलेंगे इसको, campus recruitment, जहाँ पे रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके क्लास जो मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, मतलब आप अगर 3rd ईयर में हो ग्रेजुएशन में तो क्लास आपके चांसेस हैं कि आपको क्लास कैंपस से ही जॉब मिल जाए। कैंपस रिक्रूटमेंट, वहाँ पे क्लास जो रिक्रूटर होते हैं वो आएंगे क्लास और आपको वहीं से पिक कर लेंगे और आपको वहीं से आपकी जॉब फाइनलाइज कर देंगे। ओके, एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स एज इट एम्प्लॉय, तो आपके साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं कि जैसे आप 12th, जैसे मतलब आप 12th नहीं, ग्रेजुएशन में पास आउट हो जाओगे, आप सीधे हमारे यहाँ के काम कर सकते हो। शिफ्ट वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट एंड दोज वेयर इज नीड शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो जहाँ पे सरप्लस एम्प्लॉय है, जहाँ स्टाफ की कमी है, वहाँ से इनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाई न्यू रेंज टू रिक्रूट इट्स एम्प्लॉय। तो न्यू रेंज कंपनी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट क्लास करती है, मतलब कौन कौन से तरीके से क्लास इस्तेमाल करती है, ये आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जा रहा है, नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? नाम याद है क्लास आपको? नोटिस बोर्ड पे, जब नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल क्वालिफाइड लोगों के लिए नहीं होता वो, तो उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं क्लास? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जब वो अपने मतलब कि दोस्तों से बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, आप अपने दोस्त को, आप अपने किसी जानकार वालों को, रिलेटिव को लाके यहाँ पे काम पे लगा सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब जाते हैं ना क्लास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को तो हम लोग सिंपली, देखो इसमें कोट करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको ये नहीं बोला कि कोट करो, तो सिंपली क्लास आप लाइन को पढ़ोगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां जाके एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, इसको बोलोगे कैंपस रिक्रूटमेंट। और जो क्लास नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके अलावा क्लास इसमें और भी पॉइंट्स है,
इसके अलावा क्लास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज प्रोफेशनल रिक्रूटर कैन, हाँ तो ये जो है ना क्लास जहाँ पे प्राइवेट कंसल्टेंसी यानी कि जो प्राइवेट कंसल्टेंट है वो हायर करेंगे एम्प्लॉयज को, तो ये प्राइवेट कंसल्टेंट हो गया। कहने का मतलब क्या है क्लास, इसको बोलेंगे प्लेसमेंट एजेंसी। क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी। तो प्लेसमेंट एजेंसी भी क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया, कैंपस रिक्रूटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय भी पढ़ लिया। बस आई थिंक यही है, तो आपको और कोई लगता है इसके अंदर तो आप इसको लिख सकते हो। तो यानी कि क्वेश्चन देखो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि कैंपस रिक्रूटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, प्लेसमेंट एजेंसीज को आपने एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बोल रहा। क्वेश्चन आपको पूरा पैराग्राफ दे रहा है और आपको मतलब अंदर की चीजें दी गई है, आपको बाहर के हेडिंग डालनी है बस, ठीक है। आई होप क्लास आप क्वेश्चन समझ गए होगे। एक बार चाहो तो आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके फिर से इस क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार देख लो पॉइंट्स, और कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर देना मत भूलना, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय हो गया, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अच्छा एक चीज और, सरप्लस डिपार्टमेंट से एक पॉइंट इसमें रह गया क्लास, कह रहे हैं कि सरप्लस डिपार्टमेंट जहां पे है वहां से एम्प्लॉय को भेज देंगे जहां एम्प्लॉय की कमी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफर, और ये इंटरनल है, बाकी सारा का सारा एक्सटर्नल है। ट्रांसफर और प्रमोशन ये इंटरनल होता है, बाकी सारा क्या है क्लास, एक्सटर्नल। तो इसके अंदर जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर समझ रहे हो, जहां पे एम्प्लॉय की कमी है, इसमें लिखा हुआ क्लास कहीं ना कहीं, प्रोफेशनल्स रिक्रूटर कैन एंटाइज द नीड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फिर लिखा एम्प्लॉय अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ एंट्री। उसके बाद देखो जहां सरप्लस डिपार्टमेंट है ना, पढ़ा था ना भी कहीं, जहां सरप्लस एम्प्लॉय है उसको ट्रांसफर कर देंगे, कहां पे, जहां एम्प्लॉय की कमी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफर्स, ओके। और ट्रांसफर है इंटरनल, बाकी सारा है एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। The IT major class Jipra is terminating the employment of its senior manager if after evaluating their performance against the predetermined standard, if it is found lacking. With this disruption analysis, say a large portion of the employee may become irrelevant, useless. They learn new skills and apply the knowledge to the work on emerging technology. Jipra is a class ready to facilitate employees learning through इन हाउस सेंटर्स। इन हाउस सेंटर्स मतलब कंपनी के अपने सेंटर्स पे सिखाया जाएगा। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द परफॉर्म बाय द जिप्रा टू मेंटेन अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। तो आप मुझे बताओ क्लास कि ये कौन सा फंक्शन है। ऑब्वियस है क्लास, आप दिमाग लगा लोगे कि सर स्टाफिंग फंक्शन आप पढ़ा रहे हो तो ये स्टाफिंग फंक्शन ही हो गया। तो बड़ा स्टाफिंग फंक्शन तो है ही, लेकिन इसमें साफ साफ देखो लिखा हुआ है क्या, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका स्टाफिंग फंक्शन। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट डिस्कस अबव। तो 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस, तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसके 2 स्टेप आपने बताना है। तो इसमें तो ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है ना, कि लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी को देखो सीखने की बात हो रही है। तो आप इसे क्या लिखोगे क्लास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या लिखा है क्लास, लार्ज प्रोफेशनल एम्प्लॉय में बिकम इररिलेवेंट अनलेस, देखो ये कहते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इररिलेवेंट हो जाएंगे, मतलब कि किसी काम का नहीं होगा अगर वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते। इसीलिए जीप्रा ने क्या कहा, कंपनी के अंदर ही एक इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर रख दिया है कि हमारे एम्प्लॉय कंपनी के अंदर से ही क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो यानी कि ये इंटरनल हो गया, कंपनी के अंदर ही सिखाया जा रहा है, स्टाफिंग हो गया। और इसके अंदर 2 पॉइंट जो है क्लास, एक तो आपका हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस से रिपोर्ट बनाया जा सकता है क्लास, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो है ना, इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो इस लाइन से मुझे पता चल गया कि ये जो बात हो रही है ये हो रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट से, यानी कि एक रिपोर्ट बनाएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तीसरा, ऑल्सो स्टेट 2 स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस। तो यानी कि 2 स्टेप्स ऑफ द फर्म दैट हैड टू परफॉर्म बिफोर द परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। तो यानी कि इससे पहले कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो आप कोई भी क्लास स्टेप्स लिख सकते हो स्टाफिंग का, लाइक रिक्रूटमेंट लिख सकते हो, सिलेक्शन लिख सकते हो। ट्रेनिंग से पहले क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, ये भी लिख सकते हो आप। तो कुल मिला के प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ रहा है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, राइट। Alpha Enterprise is a company manufacturing water geyser. The company has functional structure. Function structure है class, same काम करने वाले लोग एक तरफ, with 4 main function: production, marketing, finance and human resource. As the demand of the product grew, the demand जैसे जैसे बढ़ रही है इनकी गीजर की, company decide to hire more employee. Company ज़्यादा employee को hire करेगा. Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of person required in each department. वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि आपको
कितने एम्प्लॉय की जरूरत आगे पड़ेगी। तो मुझे बताओ क्लास वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि वर्कलोड या वर्कफोर्स, क्या आप एनालाइज करोगे? आप दिमाग लगाओ क्लास, अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाओ कि आपको कितने एम्प्लॉय की जरूरत है इस चीज को स्टडी करने के लिए। क्या करते हो क्लास, वर्कलोड एनालिसिस करोगे या वर्कफोर्स एनालिसिस? तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा क्लास वर्कलोड। भैया आप अपने वर्कलोड को देखकर, क्या लिखा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्कलोड एनालिसिस। Bhagwati Enterprise is a company engaged in the marketing of air conditioner of a famous brand. The company has a function structure with 4 main function: purchase, sale, finance, staffing. Same है. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employee. Identify the concept which will help the human resources to find out the number and type of personnel available. ध्यान रखना कितने available हैं, so that he could decide कि भैया उन्हें और कितने चाहिए। तो भैया कितने अवेलेबल हैं हमारे पास वर्कर, दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिसिस। और कितने वर्कर की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको बोलेंगे क्लास क्या, वर्कलोड एनालिसिस। तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे मैंने आपको लगभग 7 केस स्टडी खत्म करा दिया। आई होप क्लास कि आप इनकी प्रिपरेशन करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास लिंक है पूरा का पूरा टर्म 2 के अकाउंट्स को बीएसटी के सिलेबस का, और साथ में मैंने जो नोट्स है और इसका जो पूरा 7 केस स्टडीज की पीडीएफ है वो क्लास दे दिया है एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जाके चेक जरूर करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसे ही क्लास आप सारे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो क्लास में आगे केस स्टडी भी आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, आपका सारा केस स्टडी खत्म कर दूंगा। बीएसटी में बहुत बच्चों को केस स्टडी का डर रहता है चैप्टर आने के बाद भी, तो आई होप क्लास अगर आप इसको फॉलो करोगे, शुरू है नया नया है, शुरू में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन अगर आप हार मत मानना, अच्छे से इन क्वेश्चंस को बनाना, इसके बाद अपनी बुक का भी क्वेश्चन उठाना। अगर चैप्टर लर्न है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। ओके, पूरा चैप्टर इसके लिए लर्न करना जरूरी है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि समझ आ रहा है कि नहीं, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 टर्म 1 में बहुत हेल्प मिली है, टर्म 2 में भी आगे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।